अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज लेक्चर नंबर 39 में हिस्सा नसर में हम पढ़ रहे हैं सबक नामदेव माली और इनके मुसन्निफ ये हैं मौलवी अब्दुल हक। ठीक है। 1872 72 में इनकी पैदाइश है। 1961 1961 में इनकी वफात है। मौलवी अब्दुल हक ज़िला मेरठ यूपी के गांव हापुड़ में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम फ़िरोज़पुर में हासिल की और मज़ीद तालीम के लिए MO कॉलेज अलीगढ़ में दाखिला लिया। यहाँ वो प्रोफेसर आर्नल्ड और मौलाना शिबली के शागिर्द और मौलाना ज़फ़र अली खां के हम जमात रहे। 1894 94 1894 में BA करके हैदराबाद दक्कन चले गए। चंद साल तक मदरसा आसिया के सदर मुदर्रस के फ़राइज़ अंजाम दिए। सदर मुदर्रस यानी हेड मास्टर के। फिर महकमा तालीम में मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया। औरंगाबाद कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे। बादशाह जामिया उस्मानिया में सदर शोबा उर्दू रहे। 1912 में अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। 1936 में मुलाजमत से सुबकदोश होकर यानी फारिग होकर उर्दू ज़बान और अदब को तरक्की देने में हमतन मसरूफ़ हो गए। बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ काम करने लगे। 1949 1949 में पाकिस्तान आ गए। 1961 1961 तक अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान के सदर हैं। उनकी खिदमात ज़बान और अदब उर्दू के अतराफ़ में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्रियाँ अता की। मौलवी अब्दुल हक एक बुलंद पाया मुहक्किक यानी तहकीक करने वाला होता है। नक़ाद जो तनकीद करने वाले होते हैं। माहिर लुग़त निगार यानी कि लुग़त निगार जो डिक्शनरी जिसे आप आम फहम में कहते हैं डिक्शनरी उसको बनाने वाले उम्दा इंशा बर्दाश्त थे। उन्होंने उर्दू ज़बान और अदब की तरक्की और तरवीज के लिए पूरी उम्र जाफिशानी से काम किया। बहुत मेहनत से काम किया। जाफिशानी से काम करना, बहुत मेहनत से काम करना। उर्दू को पाकिस्तान की सरकारी दफ्तरी ज़रिए तालीम की ज़बान बनाने के लिए उम्र भर कोशा रहे। उर्दू यूनिवर्सिटी कायम करना चाहते थे मगर उनकी ज़िंदगी में तो ये मुमकिन ना हुआ। ताहम कराची में उर्दू कॉलेज ज़रूर कायम हो गया। फिलहकीकत वो उर्दू के बहुत बड़े मोहसिन हैं। उनकी नाकाबिले फरामोश खिदमत के पेश नज़र उन्हें बाबाए उर्दू का लक़ब मिला। उनका अदबी असलूब साफ सादा दिलकश है। उन्होंने लुग़त तैयार किया यानी कि डिक्शनरी तैयार की, लेकिन उनका सबसे खूबसूरत काम उनके खाके हैं जिनमें ऐसी खूबियाँ कि हर पढ़ने वाला मुतासिर होता है। उनकी तसानीफ में मरहूम दिल्ली कॉलेज सर सैयद अहमद ख़ान हालात अफ़कार उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में सूफिया इकराम का काम अफ़कार हाली मुक़द्दमात अब्दुल हक खुतबात अब्दुल हक और चंद हम असर शामिल हैं। सबक है नामदेव माली। इसके तदरीसी मकासद देख लेते हैं कि मेहनत में अज़मत भी है और इज़्ज़त भी। इस सबक को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि मेहनत में अज़मत भी है और इज़्ज़त भी, और ये कि सिर्फ तफ़वीज़ शुदा काम कर देना ही काफ़ी नहीं, यानी जो असाइनमेंट दी जाती है सिर्फ वही काम कर देना काफ़ी नहीं होता, बल्कि हर काम दिलजमई और दिलचस्पी से किया जाना चाहिए। अखलाकी तरबियत करना और मौलवी अब्दुल हक के उसलूब से आगाह करना, तलबा को बावर करना कि इंसान की इस्मत काम से ना कि तबकाती बरतरी से। नामदेव मकबरा राबिया दुरानी औरंगाबाद दक्कन के बाग में माली था। ठीक है जी। दक्कन यहाँ पर बाग में माली था। दक्कन का यहाँ पे है कि मुगलिया दौर का एक तारीखी मकबरा जो कई इमारतों और हिस्सों पर मुश्तमिल था, उसके एक हिस्से में मौलवी अब्दुल हक ने अपना दफ्तर बना रखा था। ठीक है। ज़ात का ढेर जो बहुत नीच कौम ख्याल की जाती है, कौमों का इम्तियाज मसनूई है, रफ्ता रफ्ता नस्ली हो गया है। सच्चाई नेकी हुस्न किसी की मिरास नहीं। बहुत ही अहम जुमला। ये खूबियाँ नीची ज़ात वालों में भी ऐसी होती हैं जैसे ऊंची ज़ात वालों में। कैस हो कोहकन हो या हाली, आशिकी कुछ किसी की ज़ात नहीं। मकबरे का बाग मेरी निगरानी में था। मेरे रहने का मकान भी बाग के अहाते ही में था। मैंने अपने बंगले के सामने चमन बनाने का काम नामदेव के सुपुर्द किया। मैं अंदर कमरे में काम करता रहता था। मेरी मेज़ के सामने बड़ी सी खिड़की थी, इसमें से चमन साफ नजर आता था। लिखते लिखते कभी नजर उठाकर देखता तो नामदेव को हमतन अपने काम में मसरूफ पाता। हमतन यानी बहुत ही ज्यादा तवज्जो के साथ। बाज दफा उसकी हरकतें देखकर बहुत ताज्जुब होता है, हैरान होता है। मसलन क्या देखता हूँ कि नामदेव एक पौधे के सामने बैठा उसका थामला साफ कर रहा है। थामला जो क्यारी का गहरा गड्ढा होता है उसको थामला कहते हैं। थामला साफ करके हौज से पानी लिया, हौज यानी तलाश से, और आहिस्ता आहिस्ता डालना शुरू किया। पानी डालकर डोल दुरुस्त की। पानी का बर्तन को डोल कहा जाता है। हर रुख से पौधे को मुड़ मुड़ कर देखा, फिर उल्टे पांव पीछे हटकर उसे देखने लगा। देखता जाता था, मुस्कुराता खुश होता था। ये देखकर मुझे हैरत भी हुई, खुशी भी। काम उसी वक्त होता है जब उसमें लज्जत आने लगे। बेमज़ा काम नहीं, बेगार है यानी बगैर मुआवजे के काम जिसका कोई मुआवजा ना मिलता हो। अब मुझे इससे दिलचस्पी होने लगी, यहाँ तक कि बाज़ वक्त अपना काम छोड़कर उसे देखा करता।
मगर उसे कुछ खबर न होती कि कोई देख रहा है या उसके आसपास क्या हो रहा है। वो अपने काम में मगन रहता, उसकी कोई औलाद ना थी। सॉरी। वो अपने पौधों और पेड़ों को अपनी ही औलाद समझता था। औलाद की तरह उनकी परवरिश और निगहदाश्त करता, उनको सरसर शादाब देकर ऐसा ही खुश होता है जैसे माँ अपने बच्चों को देखकर खुश होती है। वो एक एक पौधे के पास बैठता, उनको प्यार करता है, झुक झुक कर देखता है, ऐसा मालूम होता है गोया उनसे चुपके चुपके बातें कर रहा है। जैसे जैसे वो बढ़ते फूलते फलते उसका दिल भी बढ़ता फूलता था। उनको तवाना और टांटा यानी मजबूत देखकर उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती। कभी किसी पौधे में इत्तेफाक से कीड़ा लग जाता या कोई और रोग पैदा हो जाता तो उसे बड़ा फिक्र होता, बाजार से दवाई लाता, बाग के दारोगे या मुझसे कह कर मंगाता। दिन भर उसी में लगा रहता है, इस पौधे की ऐसी सेवा करता यानी खिदमत करता है जैसे कोई हमदर्द और नेक दिल डॉक्टर अपनी अजीज बीमार की करता है। हजार जतन करता, हजार कोशिशें करता, उसे बचा लेता। जब तक वो तंदुरुस्त ना हो जाता उसे चैन ना आता। उसके लगाए हुए पौधे हमेशा परवान चढ़े, कभी कोई पेड़ जाया ना हुआ। बागों में रहते रहते उसे जड़ी बूटियों की भी शनाख्त हो गई थी, खासकर बच्चों के इलाज में उसे बड़ी महारत थी। दूर दूर से लोग उसके पास बच्चों के इलाज के लिए आते थे। वो अपने बाग ही से जड़ी बूटियां लाकर बड़ी शफकत और गौर से उनका इलाज करता। कभी कभी किसी दूसरे गांव वाले भी उसे इलाज के लिए बुला ले जाते, बिला तामुल यानी बगैर हिचकिचाहट के मुफ्त इलाज करता और कभी किसी से कुछ नहीं लेता था। वो खुद भी बहुत साफ सुथरा रहता था, ऐसे ही अपने चमन को भी रखता है, इस कदर पाक साफ जैसे रसोई का चौका यानी रसोई की चबूतरा। जो क्या मजाल कहीं घास फूस या कंकड़ पत्थर पड़ा रहे। रविशें रविशें यानी क्यारियां बाकायदा, थावले क्यारियों की गहराइयां दुरुस्त, सिंचाई और सिंचाई, पौधों को पानी देना, शाखों को काट छांट वक्त पर झाड़ना, बुहारना, साफ करना। सुबह शाम रोजाना घर सारे चमन को आईना बना रखा था। बाग के दारोगा अब्दुल रहीम, दारोगा यानी निगरान, अब्दुल रहीम फैंसी और खुद भी बड़े कारगुजार और मुस्तैद शख्स थे, यानी कि काफी होशियार, चुस्त, दूसरों से भी खींच-तान कर काम लेते हैं। अक्सर मालिक को डांट-डपट करनी पड़ती है, वरना जरा भी निगरानी में ढील हुई, हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए या बीड़ी पीने लगे या साए में जा लेटे। आमतौर पर इंसान फितरतन काहिल और कामचोर वाक़ हुआ है। आराम तलबी हम में कुछ मौरवसी हैं, यानी कि खानदानी, लेकिन नामदेव को कभी कुछ कहने सुनने की नौबत नहीं आई। वो दुनिया माफिया से बेखबर अपने काम में लगा रहता था, ना सताइश की तमन्ना, ना सिले की परवाह। सताइश यानी तारीफ। एक साल बारिश बहुत कम हुई, कुओं और वालियों में पानी बड़ा इनाम रह गया। बाग पर आफत टूट पड़ी, बहुत से पौधे और पेड़ तलफ हो गए, जाया हो गए। जो बच रहे वो ऐसे निढाल और मुरझा हुए थे जैसे दिख के बीमार। लेकिन नामदेव का चमन हरा भरा था और वो दूर दूर से एक एक घड़ा पानी का सर पर उठाकर लाता, पौधों को सींचता यानी पानी देता। ये वो वक्त था कि कहत ने लोगों के उसान खता कर रखे थे, होश उड़े हुए थे, उन्हें पानी पीने को पानी मुश्किल से मैसर आता था, मगर ये खुदा का बंदा कहीं ना कहीं से ले ही आता, अपने पौधों की प्यास बुझाता। जब पानी की किल्लत और बढ़ी तो उसने रातों को भी पानी ढो ढो के लाना शुरू कर दिया, यानी सर पर उठाकर लाना। पानी क्या था, यूं समझे कि आधा पानी आधा कीचड़ होती थी। लेकिन यही गंदा पानी पौधों के हक में आब हयात था। मैंने इस बेमिसल कारगुजारी यानी अच्छा काम करने पर उसे इनाम देना चाहा था, उसने लेने से इनकार कर दिया। शायद उसका कहना ठीक था कि अपने बच्चों के पालने पोसने में कोई इनाम का मुस्तहिक नहीं होता, कैसी ही तंगी तोशी हो तो हर हाल में करना पड़ती है। जब आला हजरत हजूर निज़ाम को औरंगाबाद की खुशगवार आबहवा में बाग लगाने का ख्याल हुआ तो ये काम डॉक्टर सैयद सिराजुल हसन, नवाज राज यार जंग बहादुर नाजिम तालीमात को तफवीज़ हुआ, उनके सुपुर्द किया गया। डॉक्टर साहब का ज़ौक़ बागबानी मशहूर था। मकबरा राबिया दुरानी इसका बाग, जो अपनी तरतीब और तामीर के एतबार से मुग़लिया बाग का बेहतरीन नमूना है, मुद्दत से वीरान और सुनसान पड़ा था। वहशी जानवरों का वस्कम था, ठीक है, झाड़ झंकार से पड़ा पड़ा था, भरा हुआ था। आज डॉक्टर साहब की बदौलत सरसर शादाब आबाद नजर आता है। अब दूर दूर से लोग उसे देखने आते हैं, सैर तफरीह से महफूज होते हैं। डॉक्टर साहब को आदमी परखने में भी कमाल था, आदमी परखने में भी कमाल था, यानी कि उनको देखने में, ठीक है। और वो नामदेव के बड़े कदरदान थे। उसे मकबरे से शाही बाग में ले गए। शाही बाग आखिर शाही बाग था। कई कई निगरान कार, बीसियों माली, और माली भी कैसे, टोक्यो से जापानी, तेहरान से ईरानी और शाम से शामी आए थे। उनके बड़े ठाठ थे, ठीक है, उनकी बड़ी शान शौकत थी। ये डॉक्टर साहब की उपज थी, हकीकत थी। वो शाही बाग को हकीकत में शाही बाग बनाना चाहते थे। यहाँ भी नामदेव का ही वही रंग था। उसने ना फन बागबानी की कहीं तालीम पाई थी, ना उसके पास कोई सनद यानी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा था, अलबत्ता काम की धुन थी। काम से सच्चा लगाओ
था और इसी में उसकी जीत थी। शाही बाग में भी उसका काम महाकाज रहा, यानी कि बड़ा उम्दा रहा। दूसरे माली लड़ते झगड़ते सींधी शराब पीते। सींधी शराब जो है वो खजूरों के रस से तैयार शुदा रस है। ये किसी ना किसी से लड़ता, ये ना किसी से लड़ता झगड़ता, ना सींधी शराब पीता, यहाँ तक कि किसी कभी बीड़ी भी न पी, सिगरेट भी न पी, बस ये था उसका काम। एक दिन नामालूम क्या बात हुई कि शहद की मक्खियों की योरश हुई, हमला हुआ। ये सब माली भाग भाग कर छुप गए। नामदेव को खबर भी ना हुई कि क्या हो रहा है। वो अपने काम में लगा रहा। उसे क्या मालूम था कि कज़ा यानी कि मौत उसके सर पर खेल रही है। मक्खियों का गजबनाक झल्लू, गुस्से से भरा हुआ गुस्से से भरा हुआ झुमघटा जो था वो उसके गरीब पर टूट पड़ा। इतना काटा कि बेदम हो गया, आखिर इसी में जान दे दी। बहुत सादा मिजाज, भोला भाला मुंकसर मिजाज था, यानी कि नरम तरबियत का था। ठीक है, उसके चेहरे पर बशाशत थी और लबों पर मुस्कुराहट खेलती रहती थी। छोटे बड़े हर एक से झुककर मिलता, गरीब था, तनख्वाह भी कम थी, इस पर भी अपने गरीब भाइयों की बसात से बढ़कर मदद करता, यानी कि अपनी हैसियत से बढ़कर। काम से इश्क था, आखिर काम करते करते ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। गर्मी हो या जाड़ा, जाड़ा यानी सर्दी, धूप हो या साया, वो दिन रात बराबर काम करता रहता। उसे कभी ये ख्याल ना आया कि मैं बहुत काम करता हूँ या मेरा काम दूसरों से बेहतर है, इसलिए उसे अपने काम पर फख्र या गरूर ना था। वो ये बातें जानता ही ना था। उसे किसी से बैर ना था, यानी दुश्मनी ना थी, ना जलापा ना हसद। जलापा हसद बैर दुश्मनी को कहते हैं। वो सबको अच्छा समझता, सबसे मोहब्बत करता, गरीबों की मदद करता, वक्त पर काम आता, आदमियों जानवरों पौधों की खिदमत करता। लेकिन उसे कभी एहसास ना हुआ कि वो कोई नेक काम कर रहा है। नेकी उसी वक्त तक नेकी है जब तक आदमी को ये ना मालूम हो कोई नेक काम कर रहा है। जहाँ उसने ये समझना शुरू किया नेकी नेकी नहीं रहती। जब कभी नामदेव का ख्याल आता है तो मैं सोचता हूँ कि नेकी क्या है, बड़ा आदमी कैसे किसे कहते हैं। हर शख्स में कुदरत ने कोई ना कोई सलाहियत रखी है। इस सलाहियत को दर्जा कमाल तक यानी ऊंचे दर्जे तक पहुंचाने में सारी नेकी और बड़ाई है। दर्जा कमाल तक ना कभी कोई पहुंचा है ना पहुंच सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचने की कोशिश ही में इंसान इंसान बनता है। ये समझो कि कुंदन हो जाता है, खास हो जाता है। हिसाब के दिन जब अमाल की जांच पड़ताल होगी, खुदा ये पूछेगा कि मैंने जो इस्तेदाद या सलाहियत तुझमें वदयत यानी अता की थी, उसे कमाल तक पहुंचाने और उससे काम लेने में तूने क्या किया, और खल के अल्लाह को उससे क्या फैस पहुंचाया, क्या फ़ायदा पहुंचाया। अगर नेकी और बड़ाई का ये मयार है तो नामदेव नेक भी था और बड़ा भी था तो ज़ात का ढेर, पर अच्छे अच्छे शरीफों से ज़्यादा शरीफ था। ये माखज़ है जी चंद हम असर से। इस सबक का जो मरकज़ी ख्याल है वो ये है कि हमें बाबा उर्दू के लक़ब के हामिल मौलवी अब्दुल हक इस सबक के ज़रिए हमें पैगाम दे रहे हैं कि मेहनत ही किसी इंसान का सबसे बेहतरीन तारुफ है। फ़र्ज़ को फ़र्ज़ समझ कर अदा करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। नामदेव माली पेशा के लिहाज से माली था, लेकिन काम के साथ लगन, शौक़ और मोहब्बत उसे दिलों में अमर कर गई। अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ सलाहियतें अता कर रखी हैं। अगर हम सच्चे जज्बे के साथ अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करेंगे तो लोग हमारे ज़रूर कदरदान ठहरेंगे। तो मुख्तसर ये कि हमें हर काम मेहनत से करना चाहिए और आपने अपने लेक्चर्स भी इसी तरह से मेहनत से तैयार करने हैं। काम जो है वक्त पर करना है। अब हम देखते हैं इसकी मशक कि नामदेव ने पानी की किल्लत के ज़माने में चमन को कैसे रखा था, कैसे शादाब रखा। नामदेव वाली ने नाम लेने से इनकार क्यों किया था, लोग बच्चों के इलाज के लिए नामदेव के पास क्यों आते थे, नामदेव की मौत का सबब क्या था, मुसन्निफ के ख्याल में अच्छा इंसान कैसे बना जा सकता है, नामदेव माली के औसाफ में नुमाया वस्फ क्या है। इन सवालों के जवाब आपको स्कूल की तरफ से दिए गए नोट्स में मिलेंगे। आपने नोट्स से सवालों के जवाब याद करने हैं और इस सबक का खुलासा भी वहीं से याद करना है। ठीक है, दूसरा सवाल देख लेते हैं। सबक नामदेव वाली किस किताब से लिया गया, तो इसका दुरुस्त जवाब है चंद हम असर, जो कि नजर आ रहा है आपको। इसके बाद दूसरा है मकबरा दुरानी कहाँ वाक़या है, तो मकबरा दुरानी जो है वो औरंगाबाद में वाक़या है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसका दुरुस्त है। बाग के दारोगा कौन थे, बाग के दारोगा अब्दुल रहीम फैंसी, थर्ड ऑप्शन दुरुस्त जवाब है। नामदेव बड़ी तुंदही से अपने काम में मसरूफ मगन रहता था, इसकी वजह ये थी कि उसे अपने काम से मोहब्बत थी, फोर्थ ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब है। मुसन्निफ ने किस चीज़ को बेकार कहा, इसमें दूसरा ऑप्शन बेमज़ा काम, यानी कि जिस काम में मज़ा ना है वो बेकार है। मुसन्निफ ने इंसान की फितरी कमजोरी की बिना पर उसे क्या कहा है, नंबर थर्ड ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब है काहिल और कामचोर। गदला पानी पौधों के लिए क्या था, तो इसका फोर्थ ऑप्शन दुरुस्त है आब हयात। दर्जा कमाल तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है किस चीज़ का, इसके फोर ऑप्शन जो हैं वो देख लें। इसका दुरुस्त ऑप्शन है सलाहियतों का। दर्जा कमाल तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है सलाहियतें।
आगे देखेंगे डॉक्टर साजिद हसन की खूबी ये थी कि वो क्या थे, मर्दम शनास। ठीक है, नंबर 3 ऑप्शन इसका दुरुस्त है। इसके बाद तीसरा सवाल है, सबक के मतन को मद्देनजर रखकर दुरुस्त गलत पर निशान लगाएं। सच्चाई, नेकी, हुस्न किसी की मिरास नहीं, बिल्कुल दुरुस्त है। नामदेव फूलों और फलों की शनाख्त रखता था, तो सिर्फ फूलों की रखता था, तो ये गलत होगा। नामदेव माली 2 बच्चों को बाप था, गलत। दर्जा कमाल तक पहुंचने की कोशिश से हर कोई दर्जा कमाल तक पहुंच सकता है, ये भी गलत है। नामदेव माली मकबरा राबिया दुरानी के बाग में चौकीदार था, ये भी गलत है, निगरान था। बेमज़ा काम नहीं, बेकार है, बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद है, नामदेव माली बच्चों के इलाज में बड़ी महारत रखता था, ये भी दुरुस्त है। बाग के दारोगा को दूसरे से काम लेना नहीं आता था, गलत है। नामदेव माली शहद की मक्खियों के काटने से फौत हो गया, ये भी बिल्कुल दुरुस्त है कि शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया, उसे काटा तो उससे उसकी वफात हो गई। सबक का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। तो सबक का खुलासा, सवाल मुख्तलिफ सवालात के जवाब, ये दोनों आपने स्कूल की तरफ से जो नोट्स मिले हैं वहां से याद करना है। ठीक है, ये आपको वहां से आसानी से याद हो जाएगा। अब देखेंगे नामदेव माली की जिंदगी से हमें क्या सबक मिलता है, इस सवाल का भी जवाब आपको नोट्स पे मिल जाएगा। सवाल नंबर 6, दर्जल अल्फाज के मानी लिखिए, जुमलों में इसका इस्तेमाल कीजिए कि तज़किर तानीस वाज़े हो जाए। तो इसमें अल्फाज की तज़किर तानीस जो है वो मुज़क्कर और मुअन्नस के हिसाब से हम देखेंगे कि लफ्ज़ जो हार है, हार जो है वो कौन सा लफ्ज़ है। इसमें अल्फाज देखेंगे, हार लफ्ज़ जो है इसकी हमने मानी जो है वो तशकीर तानीस जो है वो इसकी इस तरह से बनेगी कि एक हार जो है उसका मतलब है फूलों की माला, और एक हार है शिकस्त। ठीक है, एक कलम है लिखने का आला, और एक कलम है काटी हुई शाख। ठीक है, इसका देखेंगे कि जो हार फूलों की माला है, हार पहनाया जाता है और हार मानी जाती है, यानी शिकस्त मानी जाती है। जो हार फूलों की माला है मुजक्कर है, और हार मानी जाती है, शिकस्त मानी जाती है, मुअन्नस लफ्ज बनेगा। कलम से लिखा जाता है तो कलम मुजक्कर है, और पौधों की कलम की काट छाट की जाती है तो एक पौधों की कलम जो है उसको मुअन्नस कहलाएगी। कान जो है एक अज़ू है जिस्म का, तो वो जिस्म का अज़ू मुज़क्कर है, यानी कि मेरे कान में दर्द रहता है। और दूसरा कान जो है मादियात निकलने की जगह, कोयले की कान जो है वो उसमें मजदूर काम कर रहे हैं। कोयले की मशहूर कान जो है वो पाकिस्तान की कोयले की कान मशहूर है, इस तरह से कर सकते हैं। तो कान जो है हाथ निकलने की जगह को कहते हैं, वो मोनस लफ्ज में शामिल होगा। उर्दू जो है वो हमारे पास है मोनस जबान का नाम है, यानी उर्दू पूरे पाकिस्तान में बोली और समझी जाती है। और इसके अलावा उर्दू लफ्ज़ जो है एक मजमून यानी सब्जेक्ट का नाम भी है, तो उर्दू एक दिलचस्प मजमून है, ये मुजक्कर की सेंस में इस्तेमाल होगा। कफ, कफ जो है वो एक है बाजू के कपड़े की दोहरी पट्टी, यानी इस कमीज की कफ फटी हुई है, तो ये मुअन्नस फॉर्म में इस्तेमाल होगा। और एक कफ है, इसका मतलब है झाग, यानी मुजक्कर। शदीद गुस्से की हालत में बोलते हुए अली के मुंह से झाग निकल रहा था, अली के मुंह से कफ उड़ रहा था, झाग नहीं कफ उड़ रहा था, तो ये मुजक्कर सेंस में इस्तेमाल होगा। लगन, लगन तश्त को कहते हैं, एक बर्तन को कहते हैं। ये एक लगन पानी का भर कर लाओ, ये मुजक्कर सेंस में इस्तेमाल होगा। और एक है लगन शौक, ये मुअन्नस फॉर्म में होगा कि हर काम जो है कि जैसे सईद को इल्म हासिल करने की बहुत लगन है। ठीक है, तो इसमें दोनों तरह से तज़किर तानीस वाज़ेह होगी। अल्फाज वानी ये जुमलों की मुशाबत है, मुशाबह अल्फाज हैं ये। इसके अलावा ये देखेंगे सवाल नंबर 7, दरअसल मुहावरात अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। आफत टूट पड़ना यानी मुसीबत आ जाना। ठीक है, यानी कि यतीम आसिफ को भाइयों ने घर से निकाल दिया तो उस पर आफत टूट पड़ी। आसान खता होना, तो आपने जो काम बच्चे के डूबने की खबर सुनकर बुढ़िया के आसान खता हो गए। तफवीज़, आपने जो काम मुझे तफवीज़ किया मैं उसे ज़रूर मुकम्मल करूँगा। महफूज, चिड़ियाघर की सैर से हम महजूज है, सॉरी महजूज लफ्ज़ है, महजूज लफ्ज़ यानी कि लुत्फ़ अंदोज़ होना। महजूज, हम चिड़ियाघर की सैर से बहुत महजूज हुए। महाकाज, उम्दा काम, जैसे मैं अपना हर काम खुद क्या करता हूँ क्योंकि मिसल मशहूर है। आपकाज, महाकाज। यूरश यानी हमला, अचानक शहद की मक्खियों के यूरश से नामदेव वाली बेदम हो गया और जान दे दी। बशाशत, अली के चेहरे पर सुबह की सैर करने के बाद बशाशत नजर आई, ताजगी नजर आई। ठीक है, बेदम होना, तो हमाद के चेहरे पर हर वक्त सॉरी बेदम होना, यानी सहराई चौलिस्तान में प्यास का मारा मुसाफिर बेदम होकर गिर गया। सेवा करना, हमें चाहिए कि हमेशा बुजुर्गों की सेवा करें, खिदमत करें। जुमानी अल्फाज आपके पास सामने नजर आ रहे हैं। जुमानी अल्फाज जो हैं
यानी कि ऐसे अल्फाज, इसकी तारीफ देख लें, ऐसे अल्फाज का इमला तो एक ही होता है लेकिन इनके दो मायने होते हैं। जैसे अभी आपने ये सवाल नंबर 6 में पढ़ा हार, हार में हमारे पास इमला एक है लेकिन मानी मुख्तलिफ होंगे। कलम में भी इमला एक है लेकिन मानी मुख्तलिफ होंगे। ठीक है, इनमें से बाज़ औक़ात एक मानी में मुज़क्कर और जबकि दूसरे माने में मुअन्नस होता है, ये भी हमने पढ़ा भी है और इसको काम में हम लिखेंगे भी। ठीक है, मसलन तकरार बमानी झगड़ा, यानी कि तकरार, बहस तकरार हमें नहीं करना चाहिए, हमें बहस तकरार में नहीं पढ़ना चाहिए, तो ये लफ्ज़ झगड़ा जो है मुअन्नस है। बमानी आदा मुज़क्कर है। ठीक है, इस तरह कलम आला तहरीर यानी मुज़क्कर और पौधे की कलम मुअन्नस है। कफ बमानी हथेली मुअन्नस और बमानी झाग मुज़क्कर है। ठीक है, अब यहाँ से ज़ुबानी अल्फाज की तारीफ सिर्फ ये है कि ऐसे अल्फाज जिनकी इमला एक होती है लेकिन मानी मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, और इसके बाद सवाल नंबर 8 है, दर्ज अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। मसनूई का जो मुतज़ाद है हकीकी कुदरती, तवाना का है बीमार, मोहब्बत का तंदुरुस्त का है बीमार, और तौकीर का है तहकीर तजलील। ठीक है, मोहब्बत का है नफ़रत, तरियाक का है जहर और रहबर का है रहज़न। ये इसके अल्फाज के मुतज़ाद हैं। और आज का लेक्चर यहीं पर ही, इसके बाद एक ग्रामर टॉपिक नज़र आ रहा है, मुब्तदा खबर के हवाले से तख्ती करना। ठीक है, तो इसमें मुब्तदा खबर क्या है, तख्ती करना किसे कहते हैं? तख्ती करना मतलब अलिफ बे ते के मुरक्कबात जिनसे हरफों को एक दूसरे से मिलाना सिखाते हैं। ठीक है, अलिफ बे ते के मुरक्कबात जिनसे हरफों को एक दूसरे से मिलाना सिखाते हैं, वो खबर के हवाले से तख्ती करना कहलाते हैं। बाज़ अफ़ाल ऐसे होते हैं, इसकी तारीफ देख लेते हैं कि बाज़ अफ़ाल ऐसे होते हैं कि इनमें जब तक फ़ाइल के साथ, फ़ाइल यानी काम करने वाला इसम, कोई इसम या सिफत ना मिले पूरा मतलब वाज़ेह नहीं होता। ऐसे अफ़ाल के फ़ाइल को इसम यानी मुब्तदा कहते हैं। इसके अलावा जो इसम या सिफत हो वो खबर कहलाती है। जैसे बिलाल बहुत होशियार है, बिलाल यहाँ पर हमारे पास फ़ाइल है, इसम मुब्तदा है, और होशियार जो है सिफत है यानी खबर है, तो वो खबर कहलाती है। बिलाल बहुत होशियार है, यानी कि यहाँ पर देखेंगे मुब्तदा और खबर, और ये है लफ्ज़ जो है इससे मुकम्मल हो रहा है जुमला, तो ये फ़ेल नाक़िस है। ठीक है, मुब्तदा खबर के हवाले से तख्ती करना, यानी कि अलिफ बे ते के मुरक्कबात जिनसे हरफों को एक दूसरे से मिलाना सिखाते हैं, तख्ती करना। बिलाल बहुत होशियार है, अरसा दयानतदार है, नामदेव माली इलाज का माहिर था, वकार अपने काम में मगन था। ठीक है, इन जुमलों में है और था अफ़ाल नाकिस है यानी फ़ेल नाकिस है, जिसके बगैर जुमला मुकम्मल नहीं हो रहा। जबकि बिलाल, इरसा, नामदेव माली, वकार मुब्तदा यानी इसम है, फ़ाइल है। होशियार जो है वो होशियार, दयानत, माहिर और मगन ये हमारे पास खबर है और सिफत भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको अच्छे तरीके से दोबारा से पढ़ लेंगे कि बाद अफ़ाल ऐसे होते हैं कि इनमें जब तक फ़ाइल के साथ कोई इसम या सिफत ना मिले पूरा मतलब वाज़ेह नहीं होता। ऐसे फ़ाइल के फ़ाइल को इसम यानी मुब्तदा, और इसके अलावा जो इसम या सिफत इस्तेमाल होती है इसके साथ वो खबर कहलाती है। मिसालें आपके सामने हैं, इसको फिर से पढ़ लेंगे कि बिलाल बहुत होशियार है, इरसा दयानतदार है, नामदेव माली इलाज का माहिर था, वकार अपने काम में मगन था। इसमें बिलाल, इरसा, नामदेव माली, वकार मुब्तदा यानी इसम फ़ाइल हैं, और इसके बाद होशियार, दयानतदार, माहिर और मगन हमारे पास सिफत है यानी खबर है, और था जो है इसमें फ़ेल नाक़िस है। ठीक है, इस सबक को अच्छे से पढ़ें 2 से 3 बार, और पढ़ने के बाद सवालात के जवाबात और सबक का खुलासा जो है वो आपको स्कूल की तरफ से जो नोट्स दिए गए हैं उसमें से याद करना है। तो ये आज का घर का काम, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इसको अच्छे अंदाज से करेंगे और याद करेंगे वक्त पर, और इसको दोबारा से पढ़ भी लेंगे। ठीक है, इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको इक़्तिबास की तशरीह करवाएंगे। अल्लाह हाफिज़।